नमस्कार साथियों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत और अभिनंदन। मैं कन्हैया लाल, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय सौर सिटी। आज का विषय है हिंदी साहित्य बीए पाठ द्वितीय में जैन साहित्य के प्रमुख कवियों का संक्षिप्त परिचय। पिछले अंक में हमने देखा था जैन साहित्य परंपरा को। अब जैन साहित्य के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं उनका हम परिचय देखते हैं। पहला है देवसेन। जैन साहित्य के प्रमुख कवियों में देवसेन का प्रमुख स्थान है। इसकी रचनाएं हैं श्रावकाचार और लघुनय चक्र तथा दर्शनसार। आचार्य देवसेन कवि तथा उच्च कोटि के चिंतक थे। इन्होंने 933 ईस्वी में श्रावकाचार नामक काव्य की रचना की थी। श्रावकाचार हिंदी की प्रथम रचना मानी जाती है। दूसरा है शालिभद्र सूरी। इनकी रचनाएं हैं भरतेश्वर बाहुबली रास और बुद्धि रास। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। मुनि जिन विजय ने शालिभद्र सूरी द्वारा सन 1184 ईस्वी में रचित काव्य ग्रंथ भरतेश्वर बाहुबली रास को रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। आलोच्य ग्रंथ सुंदरखंड काव्य है और इसमें प्रयुक्त छंद रास है। इसमें जो कथा वर्णित है वह भरतेश्वर तथा बाहुबली का चरित्र वर्णन है। तीसरा आसगु। इनकी रचना है चंदनबाला रास। इस काव्य संग्रह में जैन श्राविका चंदनबाला के ब्रह्मचर्य, सतीत्व, संयम और उत्कर्ष का चित्रण है। जिनधर्म सूरी। इनकी रचना का नाम है स्थूलीभद्र रास, जो कि 1209 ईस्वी में लिखी गई थी। इस कृति में कवि ने कोसा नाम की वेश्या, स्थूलीभद्र तथा इनके एक गुरु भाई मुनि, तीन पात्रों के चरित्र वर्णन से स्थूलीभद्र के संयमित जीवन के आलोक को उजागर किया गया है। जैन आचार्य हेमचंद्र। इनकी रचनाएं हैं कुमारपाल चरित, देसी नाम माला कोश, हेमचंद्र शब्दानुशासन, प्राकृतानुशासन। प्राकृत का व्याकरण लिखने के कारण ये प्राकृत भाषा के पाणिनि कहलाते हैं। सोमभद्र सूरी। इनकी रचना है कुमारपाल प्रतिबोध। सातवां है मेरुतुंग। इनकी रचना है प्रबंध चिंतामणि। 13वीं शताब्दी में मेरुतुंग द्वारा रचित काव्य ग्रंथ में अनेक राजाओं की कथाएं संग्रहित है। विजयसेन सूरी। रचना रेवंत गिरिरास। और नवा है सुमतिगणि, रचना नेमिनाथ रास। तो ये हो गए जैन साहित्य परंपरा के प्रमुख कवि। अब आगे लेते हैं वीर गाथात्मक साहित्य परंपरा या रासो साहित्य। हिंदी साहित्य के आदिकाल में वीर काव्य या वीर गाथात्मक काव्य की परंपरा का विशेष महत्व है। आदिकाल एक ऐसा कालखंड है जिसने भविष्य के साहित्य निर्माताओं के लिए विविधमुखी प्रेरणाएं प्रदान की है। वीर गाथात्मक परंपरा भी इसका अपवाद नहीं है। आदिकाल भारतीय इतिहास में युद्ध और अशांति का काल था। राजनीतिक दृष्टि से पतनोन्मुख, सामाजिक रूप से दीनहीन तथा धार्मिक दृष्टि से अवनति का काल था। सिद्धनाथ जैन कवियों की धार्मिक आध्यात्मिक रचनाओं के साथ राजस्थान में चारण कवियों ने अपने आश्रयदाताओं की वीरता का गुणगान करने के लिए वीर गाथाओं की रचना की। अब लेते हैं प्रमुख चारण कवि एवं उनकी रचनाएं, देखो, जो कि वीर गाथात्मक साहित्य के अंतर्गत आती है। पहला है दलपत विजय। इनकी रचना है खुमान रासो। खुमान रासो काव्य 5 झार छंदों में रचित है। इस काव्य को शुक्ल जी ने 9वीं शताब्दी में रचित माना है। दूसरा है नरपति नालय। इनकी रचना है बीसल देवरास। बीसल देवरासो मुक्तक परंपरा का प्रतिनिधि गेय काव्य है। हिंदी का प्रथम 12 मासा वर्णन इसी कृति से प्राप्त होता है, जिसका प्रारंभ कार्तिक मास से होता है। इस कृति में भोज परमार की पुत्री एवं अजमेर के राजा बीसल देव तृतीय की पत्नी राजमती की वीर्य व्यथा का मार्मिक अंकन है। तीसरा है जनकवि जगनिक। इनकी रचना का नाम है परमाल रासो या आहलेखंड। जगनिक कालिंजर के चंदेल राजा परमर्दी देव
इनको परमाल या परमाल देव भी कहते हैं, के दरबारी कवि थे। कालिंजर के राजा की सेना में बनाफर शाखा के 2 क्षत्रिय वीर आल्हा और उदल रहते थे, जो पृथ्वीराज चौहान तथा कालिंजर राजा के मध्य युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। कवि जगनिक ने इन्हीं 2 वीरों की गाथा को लेकर परमाल रासो काव्य लिखा। चौथा है चंद्रबरदाई। रचना इनकी है पृथ्वीराज रासो, जो कि आदिकाल की बहुत लोकप्रिय रचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि चंद्रबरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। पृथ्वीराज रासो के प्रथम विदेशी उद्धारकर्ता कर्नल जेम्स टोड हैं। उन्होंने उसके साहित्यिक सौंदर्य पर मुग्ध होकर इसके 30,000 पदों का अंग्रेजी अनुवाद किया। पांचवा हमीर रासो, इन्होंने सारंगधर कृति की रचना की थी। राहुल शंकरदयाल ने इसे जज्जल रचित माना है।